नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5S के बारे में समझाने वाला हूँ। व्हाट इज 5S? 5S क्या है? एक्सप्लेनेशन, बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशंस, कहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। 5S। तो 5S जो है, द 5S इज ए लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है या टूल है दैट इम्प्रूव वर्क प्लेस इफिशिएंसी एंड एलिमिनेट वेस्ट। मीन्स जहां पे हम काम करते हैं उस स्थान की दक्षता को बढ़ाना, इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और जो वेस्ट होता है उसको कम करना, उसको हटाना, एलिमिनेट वेस्ट। 5S was developed in Japan and used in Toyota production manufacturing method। जो 5S है ये जापान की टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे 5S जो जापान की टेक्नोलॉजी है जो कि टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या इंडस्ट्रीज में उपयोग की जाती है। तो देयर बाज 5 स्टेप्स इन दिस सिस्टम। इसमें 5S में कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं इस सिस्टम के अंदर। ईच स्टार्टिंग विद द लेटर एस। प्रत्येक है जो एस से स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते 5S। फर्स्ट है शॉर्ट, सेकंड सेट, थर्ड साइन, फोर्थ आपका स्टैंडर्डाइज और फिफ्थ है सस्टेन। ये 5S के मीनिंग्स हैं जो कि इंग्लिश में है, जापानीज लैंग्वेज में अलग हैं इसके मीनिंग्स। मीन्स उसका इंग्लिश में ए सेंस निकलता है, इसलिए अपन यहाँ पे इंग्लिश में बात करेंगे। तो जो 5S है, फर्स्ट है शॉर्ट। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है जिसमें रिप्रेजेंट किया है 5S, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। आइए अब जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 5S है जो, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या मीनिंग्स है इन वर्ड्स का। तो फर्स्ट है शॉर्ट। मीन्स इसका मतलब क्या होता है? रिमूव अननेसेसरी आइटम फ्रॉम ईच एरिया। यदि हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या हमारे कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं या हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे जो अननेसेसरी आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको रिमूव करना। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे काम की नहीं है लेकिन आजू बाजू बिखरी हुई पड़ी होती हैं, फैली हुई होती हैं, तो उसको हमको हटाना होता है। रिमूव अननेसेसरी आइटम। जैसे हम एक मशीन पे काम कर रहे हैं तो मशीन के आजू बाजू स्क्रैप पड़ा हुआ है जो कि उसका कोई रोल तो है नहीं है, बार बार पैर में लग रहा है, इधर उधर टूल्स पड़े हुए हैं। तो अननेसेसरी जो है, अनावश्यक चीजें हैं, उसको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं प्रत्येक स्थान से। कहां से? फ्रॉम ईच एरिया, सभी जगह से। सेकंड होता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है दिस स्टेप यूज्ड फॉर सेट ऑल टूल्स आइटम्स इन प्रॉपर ऑर्डर फॉर एफिशिएंट यूज। मींस सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे हम कोई मशीन पर काम कर रहे हैं तो हमें मशीन पे एक के बाद एक ऑपरेशंस के लिए किस किस टूल की आवश्यकता होगी उसको एक हम सिस्टमेटिक पैटर्न में अरेंज करके रखें, सेट करके रखें कि फर्स्ट हमको इसकी नीड है तो सीधा हम उसको उठाएं। तो इसमें हमारा सेकंड एस का मीनिंग्स क्या है? सेट इन ऑर्डर्स। जो टूल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनको हम एक ऑर्डर में अरेंज करके रखें, सेट करके रखें, जिससे जब जिसकी जरूरत है, जब जिसका उपयोग करना है, उसको हम आसानी से यूज कर सकें। कई बार क्या होता है कि जैसे आप बहुत सारा बिखरा हुआ पड़ा है, अब हम ढूंढ रहे हैं, हमको 10 नंबर का पाना चाहिए लेकिन मिल ही नहीं रहा, हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसमें 50 पाने पड़े हुए हैं, सिस्टमेटिक रखे ही नहीं है। तो हमारा टाइम क्या होगा? बहुत सारा टाइम है जो कि वेस्ट हो जाता है। तो सेट इन ऑर्डर्स में हम क्या करते हैं? जो टूल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनको हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं, जिससे जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम निकाल लेंगे। जैसे कि आप मेडिकल्स में देखते हो, मेडिकल्स में आपको कोई भी मेडिसिन चाहिए तो वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं, मेंशन करके उसकी बाकायदा कोडिंग मार्किंग करके रखते हैं। आपने बोला मुझे ये टैबलेट चाहिए, वो सीधा उसी को उठाएगा। ऐसा तो नहीं है कि डिब्बे में भर के रखे हैं 500 तरह की, अब वो ढूंढ रहा है, ढूंढने में आध घंटा लग गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा मतलब होता है सेकंड एस का, सेट इन ऑर्डर।
थर्ड है साइन। साइन मीन्स क्लीन एंड इंस्पेक्ट ईच एरिया रेगुलरली। कोई भी हमारी कंपनी है, इंडस्ट्री है, तो उसमें जो हमारा एरिया है उसको हम हमेशा क्लीन, साफ सुथरा रखें और उसको प्रॉपर चेक करें। रेगुलर मीन्स रोज। आज आपने लेथ मशीन पे काम किया है, वहाँ पे स्क्रैप पड़ा हुआ है, आपने उसको साफ ही नहीं किया, कल फिर काम करना है, तो ऐसा नहीं, बाकायदा उसको क्लीन करना है, लुब्रिकेंट करना है, चेकिंग करना है, इंस्पेक्ट करना है। और ये हम रोज करेंगे तो हमें एक अलग ही चमक आएगी और एक मशीन है जो अलग ही आपका स्पेस है वो क्लीन साफ सुथरा दिखेगा, तो एक अच्छी फीलिंग आपके अंदर जनरेट होगी। तो जो हमारा वर्क प्लेस होता है उसको हमको साफ सुथरा रखना होता है इंडस्ट्री वगैरह में। ऐसा नहीं यहाँ कार्टून पड़ा है, वहाँ पे आपके स्पैनर पड़े, यहाँ स्पेयर्स पड़े, नहीं, साफ सुथरा क्लीन बाकायदा आपको रेगुलर एक करना होता है। स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज जो स्टेप है इसका मतलब है क्रिएट ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस। जो हमारी प्रोसेस है या कोई हमारा संगठन है तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स लेवल को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, उसको सेट करना। दीज स्टैंडर्ड कैन इन्वॉल्व शेड्यूल, चार्ट्स, लिस्ट एटसेट्रा। तो मीन्स इसमें क्या होता है कि हमें जैसे चार्ट है तो एक स्टैंडर्ड चार्ट है, मशीन है, मशीन पे लगा हुआ है कि उसको देख के हम कुछ भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। कोई हमारा संगठन है तो वहाँ पे हमारा शेड्यूल है कि मतलब एक आपकी टाइमिंग है कि आपको मालूम है कि इतने ड्यूरेशन, इतने टाइम में हमको ये वर्क है जो कि परफॉर्म करना है, कंप्लीट करना है। तो ये हमारा किसका मतलब होता है? फोर्थ एस का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड। जो फिफ्थ एस होता है, फिफ्थ एस का मतलब है सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या होता है? सस्टेन मीन्स दिस स्टेप असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सस्टेन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, तो इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हैं कि साहब आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। एक्स वाई जेड डिफरेंट वर्क होते हैं वर्क प्लेस पे, तो अलग अलग काम अलग अलग लोगों को असाइन करके रखेंगे तो वो सिस्टमेटिक होंगे। उसमें ये नहीं होगा कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं था, इसका काम था, उसने नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा नहीं। सबको यदि हम प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देंगे तो आप पर्टिकुलर बंदे से यदि काम नहीं हुआ तो उसी से डायरेक्ट पूछोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइम भी कम बचेगा, उसमें अननेसेसरी आपकी एक्टिविटी भी इन्वॉल्व नहीं होंगी। ट्रैक प्रोग्राम्स एंड कंटिन्यू द साइकिल। जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कोई इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, प्रोसेस कंडक्ट हो रही है, तो उसको हमको ट्रैक करना, चेक करना, एंड हमारी जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रन करना। तो ये हमारा होता है सस्टेन। तो ये हमारे 5S का मतलब है, जो कि अलग अलग मीनिंग्स होता है, अलग अलग क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लीन मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, नेक्स्ट है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ 5S में इम्प्रूव्ड सेफ्टी। यदि हम 5S का यूटिलाइज कर रहे हैं कोई भी इंडस्ट्री में, किसी भी वर्क प्लेस पे, तो जो सेफ्टी है वो हमारी बढ़ जाती है। इम्प्रूव्ड सेफ्टी, सेफ्टी हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि वेस्ट और इनको हम एलिमिनेट कर लेते हैं और इफिशियंसी को इम्प्रूव करते हैं, तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होती है। रिड्यूस्ड वेस्ट, वेस्ट हमारा कम हो जाता है क्योंकि अननेसेसरी कुछ भी नहीं है, हम सबको रिमूव कर दिए, तो हमारा जो वेस्ट है वो हमारा क्या होगा, कम होगा, टूट फूट कम होगी क्योंकि आपका सारा चीज़ें सिस्टमेटिक रखी हुई हैं। इंक्रीज वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी। हमारे जो भी संगठन है, इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, इंडस्ट्री है, कंपनी है, मेडिकल्स, XYZ, कहीं की भी बात करें तो हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट अच्छा आएगा, अच्छी फीलिंग हमको क्रिएट होगी, अच्छी फीलिंग हम फील करेंगे। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उससे हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड होगी। नेक्स्ट, रिड्यूस स्पेस यूज्ड फॉर स्टोरेज। हमको कुछ भी स्टोर करना है, कोई भी प्रोडक्ट है, आइटम है, मशीन टूल्स हैं, उसको स्टोर करना है, तो रिड्यूस स्पेस यूज्ड फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हमारा जो स्पेस है उसकी हमको कम जगह पड़ेगी क्योंकि कोई भी व्यर्थ की चीज़ें हम रख ही नहीं रहे, स्टोर ही नहीं कर रहे, हमको कम स्पेस की नीड होगी। आप कुछ भी कचड़ा फचड़ा सब रखे रहोगे जो इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, तो आपको ज़्यादा स्पेस की नीड होती है। इम्प्रूव मेंटेनेंस, इससे हमारी मशीन्स, कंपनी, प्रोडक्ट, इनके मेंटेनेंस, रख रखाव है
वो हमारा अच्छा होता है, देख रेख अच्छी होती है। तो ये हमारे बेनिफिट्स थे 5S के। लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ 5S। 5S की एप्लीकेशन जो है 5S टूल या टेक्निक यूज्ड इन वेरियस प्लेस, कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मेडिकल्स, ऑफिसेस, वर्कशॉप। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ 2-3 एप्लीकेशन डिफरेंट ली है। मेडिकल्स, ऑफिसेस, वर्कशॉप। मेडिकल्स का मतलब होता है कि जैसे आपको बताया कोई भी मेडिसिन, तो मेडिसिन आपकी कई कंपनियों की अलग अलग होती हैं, अलग अलग नेम होते हैं। तो उसको यदि हम सिस्टमेटिक रखेंगे तो हमको टाइम वेस्ट कम होगा और वो प्रॉपर सिस्टमेटिक मेंटेन रहेंगी। हमको उसको क्लीन करके रखना है, क्योंकि दिन भर आपकी डस्ट वगैरह बैठ जाती है, तो उसको प्रॉपर क्लीन करना है, एक सिस्टमेटिक अरेंज करके रखना है। किसकी उपयोगिता ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन सेल होती है, उसको अपने नियरेस्ट रखेंगे, जिसमें आप बैठे बैठे उसको निकाल के दे सकते हो किसी भी कस्टमर के लिए। इसके बाद ऑफिस में कोई भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड रखते हैं, यदि उसको हम सिस्टमेटिक और साफ सुथरा रखेंगे तो वो हमको टाइम पे जब चाहिए तब आपको मिल जाएगा। इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि आप अननेसेसरी परेशान नहीं होगे, ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और आप यदि सिस्टमेटिक अरेंज करके और साफ सुथरा रखा हुआ है, क्लीन रखा हुआ है, तो जब नीड है तब तुरंत आप उसको ले सकते हो, वहां से निकाल सकते हो। वर्कशॉप में आपके जैसे अलग अलग शॉप होते हैं, कारपेंटरी शॉप है, फिटिंग शॉप है, मैन्युफैक्चरिंग शॉप है। तो इनमें हम एक सिस्टमेटिक अरेंज करके रखें कि मैन्युफैक्चरिंग शॉप है तो वहाँ पे हमको किस किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, उस इंस्ट्रूमेंट को उसके नियरेस्ट रखें, कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग शॉप के। कारपेंटरी शॉप में हमको क्या मटेरियल चाहिए, कौन कौन से टूल यूज होते हैं, उसको उसके पास में रखें अरेंज करके बाकायदा। और इसी प्रकार फिटिंग शॉप में तो हमें क्या होगा, जिसकी जरूरत है आप उसी को डायरेक्ट निकाल के यूज कर सकते हो। आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हम सर्च कर रहे हैं, उस पर ऑयल लगा हुआ है, धूल लगी हुई है, ये कुछ नहीं। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हमारे वर्कशॉप, ऑफिसेस, मेडिकल्स, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, सभी जगहों पे यूटिलाइज होते हैं। ओके, थैंक यू।